प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी कविता के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पंचवटी कविता रामायण के लक्ष्मण एवं शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्री राम एवं सीता के विश्राम के समय रात्रि बेला में उनकी पर्णकुटी के सामने पहरा देते हुए लक्ष्मण की विशेषताओं का चित्रण किया है। छंद देखें, ये छंद है, इसलिए इसे गुनगुना लेते हैं। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। संदर्भ पंचवटी के प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पर्णकुटी के सामने प्रहरी की मुद्रा में बैठे हुए लक्ष्मण की विशेषताओं का चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। व्रती, व्रत धारण करने वाला, जो व्रत रखता है उसे व्रती कहते हैं। तो व्रती व्रत धारण करने वाला। राजभोग, राज भोगने योग्य, राज्य का सुख भोगने योग्य। विपिन, वन जंगल। विराग, वैराग्य विरक्ति। प्रहरी, प्रहरी माने रक्षक, रखवाला, पहरेदार। कुटीर, कुटीर माने कुटिया। तन, तन माने शरीर। व्याख्या देखें। कवि मैथिली शरण गुप्त जी श्री राम एवं जगत जननी सीता की पर्णकुटी के ठीक सामने रात्रि बेला में बैठे हुए लक्ष्मण को देखकर प्रश्न करते हैं, किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए। इस वीर पुरुष ने यह कौन सा व्रत धारण किया हुआ है जिसके कारण उसने अपनी निद्रा को भी त्याग दिया है, निद्रा का भी परित्याग कर दिया है। राजभोग के योग्य विपिन बैठा आज विराग ली। कवि कहता है कि इसके सुकोमल शरीर को तो देखो, यह राज्य के सुखों को भोगने योग्य है, परंतु न जाने किस कारण से इसने वन में आकर वैराग्य ग्रहण कर लिया है, वैराग्य ग्रहण किए हुए बैठा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। कभी प्रश्न करता है कि जिस कुटिया की यह वीर पुरुष पहरेदारी कर रहा है, रखवाली कर रहा है, आखिर उसमें ऐसा कौन सा अमूल्य धन रखा हुआ है, मूल्यवान धन रखा हुआ है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है, जिसकी सुरक्षा में यह वीर पुरुष अपने शरीर, मन और जीवन को लगाते हुए प्रत्येक क्षण सजीव बना हुआ, जीवंत बना हुआ है। अर्थात इस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल्य धन रखा हुआ है जिसके रक्षा में तन मन और जीवन लगाते हुए यह वीर पुरुष प्रहरी बना हुआ है। इन पंक्तियों पर आधारित काव्य सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी के रूप में लक्ष्मण के सौम्य व्यक्तित्व का सजीव चित्रण हुआ है।
दूसरा, यहाँ रस है वीर, चूँकि यहाँ लक्ष्मण की वीरता का वर्णन है। तीसरा छंद ताटंक छंद है, आप इससे परिचित हो चुके हैं। चौथा अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। पांचवा भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। छठा शैली ये गीत शैली का छंद है, इसीलिए इसे गाया जा सकता है। सातवां गुण ओज गुण, चूंकि इसमें वीर रस है। और आठवां शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षण। प्रिय छात्रों, इनमें से कम 5 काव्य सौंदर्य आपको परीक्षा में अवश्य लिखने चाहिए। इस भाग में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।